हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा आज हम करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इसके बारे में रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो हमने देखा था कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो कौन से ग्रुप शो करते हैं, और मीजोमेरिक इफेक्ट भी कितने टाइप का था, दो टाइप का था। मीजोमेरिक इफेक्ट भी बेटा कितने टाइप का था, दो टाइप का था, प्लस एम और माइनस एम। क्या था, प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, हाँ या ना। तो अगर हम बात करें मीजोमेरिक इफेक्ट की, किसकी बात करें बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट की, वो कितने टाइप का था, दो टाइप का था, प्लस एम और माइनस एम। अब हमें ये ध्यान रखना है कि प्लस एम कौन शो करेगा और माइनस एम कौन शो करेगा। प्लस एम कौन शो करेगा और माइनस एम कौन शो करेगा। प्लस एम का क्या बताया था हमने कि जो सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप हो उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर और साथ में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। दूसरा जो हमारे पास है क्या, माइनस एम। माइनस एम में जो सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप है उसके पास क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड। क्या होंगे बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये क्या किया था हमने प्रीवियस क्लास में, क्लासिफिकेशन किया था किस किस का, प्लस एम और माइनस एम शोइंग ग्रुप का। प्लस एम में क्या होता था, लोन पेयर या फिर कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज विद सिंगल बॉन्ड। मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप में था वो क्या होता था, ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड। यहां तक समझ में आया या नहीं, प्रीवियस क्लास देखो बेटा एक बार जल्दी से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम ये देखेंगे कि जो प्लस एम और माइनस एम है वो स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ या ना। तो हमें पता है जो प्लस एम शोइंग ग्रुप है उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। कौन सा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और माइनस एम का कौन सा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। ठीक है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जैसे हमारे पास है CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है बेटा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुका है, लेकिन आज करवा रहे हैं। लेकिन इसका एक अलग तरीका है करवाने का, मतलब तरीका अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं एक पॉइंट बताया जाएगा। ठीक है, अब इनमें क्या बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन की बात करें, किसकी बात करें, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कौन देगा, बेंजीन रिंग। कौन देगा, बेंजीन रिंग। तो इस केस में बेंजीन रिंग कैसे बिहेव करिए, एज ए प्लस एम या फिर प्लस आर। ठीक है, इसका कौन सा नेचर हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। किसका, बेंजीन रिंग का। जब बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच है, कार्बोकैटायन अटैच है। यहां पे क्या लग रहा है, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका आएगा, ये ज्यादा होगा। ये क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा स्टेबिलिटी में, किसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन। फर्स्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन यहां पे कार्बोकैटायन की बजाय क्या है बेटा, कार्ब एनायन है। क्या है, कार्ब एनायन। CH2 नेगेटिव और CH3 CH2 नेगेटिव। यहां पे बात करें तो यहां का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई प्लस एच। इस ग्रुप का तो कौन सा होता है, प्लस आई प्लस एच ही होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन यहाँ पे बात करें तो जो ये बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो गया, कार्ब एनायन अटैच हो गया। तो कार्ब एनायन अटैच हो गया तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो हमने देखा कि अगर बेंजीन के साथ कार्ब एनायन प्रेजेंट है तो ये कैसे क्या शो करेगा, -R।
क्या शो करेगा बेटा, -R। अगर कार्बोकैटायन है बेंजीन के साथ तो उस टाइम पे क्या शो करेगा, +R। ठीक है, हाँ या ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बेंजीन कैसे बिहेव करेगा, एज ए +R और -R। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ तो वो बिहेव करेगा एज ए -R। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ वो कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। तो बेंजीन कैसे बिहेव करता है बेटा, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब +R भी शो करता है और -R भी शो करता है। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो एक क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, मान लो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे भी क्या है, कार्बोकैटायन CH2 नेगेटिव, यहां पे अटैच है OMe ग्रुप, दूसरा क्या दे रखा है CH2 नेगेटिव, और थर्ड क्या दे रखा है CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है NO2, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया बेटा, हमारे पास है CH3 है, क्या है CH3। अब हमें क्या बताना है, जो कार्बेनाइन बना है, क्या बना है, कार्बेनाइन, इन तीनों में कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे बात करें OMe का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, +M या फिर +R जो बोलते हैं। CH3 का कौन सा लग रहा है, ओनली +I एंड +H। ठीक है, NO2 की बात करें तो -M या फिर -R। ठीक है, हाँ या ना। अब हमें पता है जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एनायन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या करते हैं बेटा, एनायन को स्टेबल, हाँ या ना, इतना समझ में आया है नहीं। अगर नेगेटिव इफेक्ट स्टेबल करेंगे तो पॉजिटिव क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। तो यहां पे और एक ध्यान क्या रखना है, जो ऑर्डर होगा प्रायोरिटी का, रेजोनेंस देन हाइपर कंजुगेशन देन इंडेक्स। तो यहां पे क्या लग रहा है, -M लग रहा है, तो 3 तो क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि क्या है हमारे पास कार्बेनाइन। ऐसे ही जो फर्स्ट है वो क्या होगा, सबसे कम स्टेबल। तो बच क्या गया हमारा सेकंड, क्योंकि सेकंड में क्या लग रहा है, ओनली एंड ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। कर लोगे, अगर कर लोगे तो ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्बोकेटाइन, वहां पे क्या लिया था कार्बेनाइन, यहां पे क्या ले लेंगे कार्बोकेटाइन, तो वही OCH3, CH2 पॉजिटिव, NH2, CH2 पॉजिटिव और NO2। ठीक है, आया ना। यहाँ पे क्या है, OCH3 ग्रुप अटैच, जिसका कौन सा होता है, +M। यहाँ पे NH2 का भी क्या होता है, +M, और NO2 का क्या होता है, -M। हमें तक पता है कार्बोकैटायन को +M तो क्या करता है, स्टेबलाइज, और -M क्या करता है बेटा, डिस्टेबलाइज। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पे क्या लग रहा है, +M लग रहा है दोनों केस में, और यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, -M। तो ये तो क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा, मतलब थर्ड तो क्या आएगा, सबसे लास्ट। अब हम बात किसकी करें, फर्स्ट और सेकंड की। अब हमें देखना ये कि जो NH2 और OCH3 ग्रुप है, इनमें सबसे ज्यादा +M किसका लगेगा। अब देखो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, हाँ या ना। तो +M ज्यादा किसका होगा, NH2 का, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा सेकंड की, देन फर्स्ट, और देन थर्ड। ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं, आ गया तो देखो जल्दी से। जल्दी करो बेटा।
कर लोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ऐसे किस पे आएंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन हम अभी कोई स्पेसिफिक एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी या फिर अल्कोहल की ज्यादा होगी। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब जहां पे रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है वहां पे एसिडिटी कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, प्लस एम लगेगा तो डिक्रीज होगी, माइनस एम लगेगा तो इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा मान लो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, हाँ या ना। तो अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? फिनोल दे रखा है। क्या है? फिनोल। ठीक है, अगर फिनोल H प्लस आयन देगा क्या बनाएगा बेटा? फिनोक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, जो ये फिनोक्साइड आयन बना है ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, फिनोक्साइड आयन क्या बनेगा बेटा? जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा ये क्या रहेगा? एसिड। उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बेटा? एसिड। इतना समझ में आया नहीं? अब फिनोक्साइड आयन मतलब एनायन, फिनोक्साइड आयन मतलब बेटा एनायन। अब एनायन को स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस एम। एनायन को स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस एम। इतना समझ में आता है या नहीं? आया ना। तो क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि अगर हम बात करें बेटा हमारे पास है OH और यहां पे NO। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? OH और NO2। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है बेटा? OH और CN। ठीक है, फोर्थ क्या दे रखा है? OH और CN। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, ये साइनाइड है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, हाँ या ना। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है अपन को, हमें तो क्या करना है, एसिड है तो उसके पास बनेगा क्या? फिनोक्साइड आयन, मतलब एनायन बनेगा। अब एनायन बनेगा तो हमें क्या देखना है? माइनस एम या फिर प्लस एम। क्या देखना है बेटा? माइनस एम या फिर प्लस एम। मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, किसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी बताया था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो एनायन बनता है, जो कंजुगेट बेस बनता है वो क्या बन जाता है? मोर स्टेबल। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं? तो यहां पे देखे NO2 कौन सी पोजीशन पे बेटा? मेटा पे। तो यहां मेटा पे तो सिर्फ क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या है? पैरा पे तो माइनस आई भी लगेगा और माइनस एम भी लगेगा। यही बात बेटा CN के लिए माइनस आई भी लगेगा और माइनस एम भी लगेगा, और यहां पे क्या लगेगा? ओनली माइनस आई। ठीक है, अब हम बात करें NO2 और साइनाइड में, नाइट्रो ग्रुप और साइनाइड ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो ज्यादा किसका होता है बेटा? NO2 का। ज्यादा किसका होता है? NO2 का। हाँ या ना। अगर NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होता है, माइनस एम भी ज्यादा किसका होगा? NO2 का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा बेटा? 2। फिर क्या आ जाएगा? 3। इतना समझ में आया या नहीं? अब हम कंपेयर करें फर्स्ट और फोर्थ में, तो फर्स्ट में NO2 का ज्यादा है तो फोर्थ, फर्स्ट एंड देन फोर्थ। तो ये क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये क्या आ गया बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इतना समझ में आया या नहीं? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे? आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है बेटा? जैसे कि अगर हमारे पास एसिडिटी का था, ऐसे ही किसका आ जाएगा? बेसिसिटी का। ऐसे ही किसका आ जाएगा? बेसिसिटी का। ठीक है, अगर हम बेसिसिटी में बात करें हमारे पास क्या है, मान लो NH2 ग्रुप अटैच है, एनिलीन। ठीक है, यहां पे क्या अटैच हो गया मान लो बेटा? OMe। यहां पे क्या अटैच हो गया बेटा? NO2।
CH3 और CN। ठीक है, हाँ या ना। यहां पे अगर हम एनिलीन की बेसिसिटी की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एनिलीन की बेसिसिटी की, तो एनिलीन की बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से। एनिलीन की बेसिसिटी किसकी वजह से होती है बेटा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उनकी वजह से। ठीक है, हाँ या ना। तो यहां पे हम बात करें नाइट्रोजन के लोन पेयर, अगर मान लो एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट होंगे या फिर ये डोनेट करेगा तभी तो वो बेसिक नेचर शो करेगा ना, हाँ या ना। अब हाँ इजिली अवेलेबल है या फिर जल्दी से किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, वो क्या होगा, मोर बेसिक, हाँ या ना। तो हमें क्या देखना है, ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे किस मॉलिक्यूल में NH2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, क्या देखना है बेटा, NH2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे। ठीक है, अगर हम OMe की बात करें तो यहां पे क्या लग रहा है बेटा, +M, NO2 का -M, CH3 का +H और +I, और Cn का यहां पे क्या लग रहा है, ओनली -I। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कौन करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स करते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इफेक्ट किस किस में लग रहा है, फर्स्ट में लग रहा है और थर्ड में लग रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट को, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, मीजोमेरिक या फिर कह सकते हैं +R, तो फर्स्ट की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, देन आ जाएगा थर्ड। ठीक है, हाँ या ना। अब सेकंड और फोर्थ की बारी, अगर सेकंड में बात करें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, -M लग रहा है, मतलब ये तो बहुत कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ पे -I लग रहा है। ठीक है, हाँ या ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड देन सेकंड। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, बेसिसिटी का ऑर्डर। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं। ठीक है, कर लोगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमने कौन कौन से इफेक्ट पढ़ लिए बेटा, हमने पढ़ लिया है इंडक्टिव इफेक्ट, पढ़ लिया है हमने रेजोनेंस और मीजोमेरिक। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट तो दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, या फिर कह सकते हैं जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस का ही क्या है, एक टाइप है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है। ठीक है, हाँ या ना। तो इन दोनों में देखें तो जो स्टेबिलिटी है, क्या है, स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर, मतलब कंबाइनली, हाँ या ना, मतलब जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट होगा और मीजोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट होगा साइमल्टेनियसली, इंडक्टिव इफेक्ट भी अप्लीकेबल होगा और मीजोमेरिक इफेक्ट भी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तो हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, हाँ या ना। तो हम करते हैं बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है, ये है बेटा, हमारे पास दे रखा है कार्बोकैटायन OMe, ठीक है, दूसरा दे रखा है CH2, कार्बोकैटायन ही है, यहां पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, ऐसे ही CH2 CH2 CT3 और OM। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, हाँ या ना। तो देखो बेटा, ध्यान क्या रखना है, अगर हम बात करें OMe की, यहाँ पे कोई ग्रुप है, यहाँ पे OMe, यहाँ पे OMe, यहाँ पे क्या है, CT3। ठीक है, अगर हम बात करें जो इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था बेटा, जो मीजोमेरिक इफेक्ट है या फिर रेजोनेंस इफेक्ट है वो दो पोजीशन पे एप्लीकेबल होता है बेंजीन में, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ठीक है, तो यहाँ पे OMe कहाँ अटैच है, पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे OMe का कौन सा इफेक्ट होगा, +M, यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं,
यहाँ पे क्या होगा माइनस आई, और यहाँ पे क्या होगा बेटा प्लस आई, क्योंकि क्या है मेटा पोजीशन, इस पे है मेटा पोजीशन। ठीक है, इतना समझ में आया है नहीं? तो प्लस एम क्या होता है, प्रायोरिटी ज्यादा होगी, प्लस एम की प्रायोरिटी क्या होगी बेटा ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा, प्लस एम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट। अब सेकंड थर्ड और फोर्थ में बात करें तो सेकंड में तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा, थर्ड में माइनस आई लग रहा है, फोर्थ में प्लस आई, तो फिर क्या आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि क्या लग रहा है प्लस आई। अब यहां पे बात करें, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा और यहां पे माइनस आई लग रहा है, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या आ गया बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फर्स्ट फोर्थ सेकंड एंड थर्ड। समझ में आया या नहीं आया ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ। इतना समझ में आया या नहीं बेटा, आ गया। अभी अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी हो ना, तो ये इफेक्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं। अगर हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है किसी भी कार्बन पे, अगर हम मेनली रिएक्शन में पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन, किसमें पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, तो ये इफेक्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्या आते हैं, ये इफेक्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं। कैसे आते हैं एक बार देखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या मान लो, एक तो है बेटा कीटोन, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन स्टेबिलिटी पे ही बनेंगे, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन किस पे बनेंगे स्टेबिलिटी पे बने, क्वेश्चन रिएक्टिविटी पे भी बन सकते हैं। कीटोन देन एल्डिहाइड और देन फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारे पास बेटा तीन मॉलिक्यूल है, क्या है तीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और हमें ये कहते हैं कि इन तीन मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोफाइल है ना, पहले अटैक किस पे करेगा, इन तीन मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किस पे करेगा, हाँ या ना। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच है, मान लो जिसके पास पैसे ज्यादा है बेटा, क्या है पैसे ज्यादा है, वही तो डोनेट करता है, हाँ या ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा, हाँ या ना, करेगा ना। तो दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल तो है, मान लो हमारे पास यहां पे बात करें कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किस पे करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो वो देखेगा क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल पहले वहीं जाएगा, हाँ या ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी बेटा सबसे ज्यादा, वहां न्यूक्लियोफाइल क्या जाएगा सबसे पहले, या फिर सबसे पहले क्या करेगा रिएक्ट करेगा, ठीक है, हाँ या ना। अरे ध्यान रखोगे या नहीं, ये तो बताओ जल्दी से। तो यहां क्या हमें क्या देखना है कि न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में सबसे जल्दी अटैक कहां पे करे, तो हमें क्या देखना है, एक का जो कार्बोनिल कार्बन होता है बेटा, क्या होता है कार्बोनिल कार्बन, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो हमें देखना सिर्फ ये है कि इन तीनों में से कौन सा कार्बोनिल कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। अगर हम बात करें इस कार्बोनिल कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप अटैच है, जिनका कौन सा इफेक्ट होता है बेटा प्लस आई, मतलब यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है, पर इसको बेचारे को कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा, हाँ या ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां पे यहाँ पे है, क्योंकि इसको तो कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक कहां पे करेगा थर्ड पे, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड और इसको दे दिया बेटा थर्ड। तो सबसे जल्दी अटैक कहां पे करेगा न्यूक्लियोफाइल थर्ड पे, आए ना थर्ड पे। फिर देखिए फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में तो दो दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है CH3 लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन कौन सा होगा सेकंड, तो फिर किस पे अटैक करेगा सेकंड पे एंड देन फर्स्ट, हाँ या ना। तो कोई तुमसे पूछे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कहां पे करेगा, या फिर
लेट कहाँ पे अटैक करेगा, तो किससे बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से बता दोगे, हाँ या ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के हेल्प से हम क्या देखेंगे कि कौन सा कार्बन या फिर कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, समझ में आया। एक तो ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है बेटा, हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है, तो उस पे क्या आ रहा था, OH आ रहा था, मतलब प्लस एम या फिर प्लस आर शोइंग ग्रुप, प्लस एम शोइंग ग्रुप लगा लो, तो ये आ रहा था रेजोनेंस में, तो इसके पॉसिबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे वो ये बन रहे थे बेटा। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, OH पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या बन रहा था, डबल बॉन्ड नेगेटिव OH पॉजिटिव, अब ये यहाँ पे और ये ऐसा कुछ, अब ये यहाँ पर ये, तो क्या बन गया, ऐसा कुछ बन गया। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस एम शोइंग ग्रुप अटैच है ना, क्या अटैच है, प्लस एम शोइंग ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है कहाँ पे, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो कोई तुमसे ये कह दे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कहाँ पे होगा, जब प्लस एम शोइंग ग्रुप अटैच हो किसके पास, बेंजीन, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच के पास, और इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो और पैरा, हाँ या ना। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वो या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। जब हमारे पास क्या अटैच है बेटा, प्लस एम शोइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पोजीशन में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, हाँ या ना, समझ में आ गया, आ गया। तो नेक्स्ट देखो बेटा, माइनस एम शोइंग ग्रुप है कोई, क्या है, कोई माइनस एम शोइंग ग्रुप, हमने क्या मान लिया, एल्डिहाइड ही है मान लो, तो एल्डिहाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लिया, ये इससे लेगा, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव डबल बॉन्ड डबल, अब ये यहां पे पॉजिटिव CO नेगेटिव H, अब ये यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव CO नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस एम शोइंग ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, यहां पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। अब तुम्हें कहे कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा, कहां अटैच होगा बेटा, एक ही पोजीशन बचती है कहां पे, ओनली एट मेटा पोजीशन, कहां पर अटैच होगा बेटा, ओनली एट मेटा पोजीशन। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, हाँ या ना, कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे बेटा, हाइपर कंजुगेशन, क्या करवाएंगे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो थैंक यू यहां तक बने रहने के लिए बेटा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।